नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल मिठाई की रेसिपी लाई हूँ जिसे आप 15 से 20 दिन पहले बनाकर रख सकते हैं। आराम से इसे खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मीठी सी ये रेसिपी है और झटपट से ये बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें ना ही हम तेल का इस्तेमाल करेंगे और ना ही घी का। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड लिए हैं। जितनी मिठाई आपको बनानी है उस हिसाब से आप ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए 5 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। ब्रेड को हमें इस तरह से लंबे लंबे साइज़ में काट लेना है। इस तरह से हम ब्रेड को काटेंगे बहुत ही ईजिली और अच्छे से हमारे ब्रेड कट जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई हमारी बनके तैयार होगी। इसके हमें किनारे भी नहीं हटाने हैं ब्रेड के। कोई भी ब्रेड का टुकड़ा बर्बाद नहीं होगा, सारा हम यूज करेंगे। इस तरह से हम ब्रेड को काट लेंगे अच्छे से। और मैंने यहाँ पे चौकोर पीसेस में देखें इस तरह से कट कर लिए हैं। और बाकी के ब्रेड भी अब हमें इस तरह से कट कर लेने हैं चौकोर साइज के। और सारे ब्रेड हमने काट के तैयार कर लिए हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं ये ब्रेड कटने के बाद। अब हम इन्हें एक पैन में डालेंगे और इसी से सारी मिठाई बना के तैयार करेंगे। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैन को मीडियम आंच में रख देंगे और हमने इसमें एक टुकड़ा बटर का डाल दिया है। बटर पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो ब्रेड को बिना बटर के भी सेक सकते हैं, पर बटर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इस मिठाई में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल किया है। घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस मिठाई को बनाने में। 1 चम्मच आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बटर नहीं है। और बस अब हम इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो बस धीमी आंच में इन्हें हम चलाते हुए सेक लेंगे और बहुत ही बढ़िया ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। इसी से मिठाई बन जाएगी। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और सेक लेंगे। और आपको कैसी रेसिपी मिठाई की पसंद है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इजी तरीके से या फिर बिना गैस जलाए, जो भी आपको मिठाई की रेसिपी पसंद आती हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेड को सेक लिया है। देखें हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, जैसे सिकने के बाद ब्रेड का हो जाता है। क्रिस्पी से ये दिखने लगे हैं। तो ये तैयार हो गए हैं भूंजकर। तो अब हमें इसे इतना ही भूनना है इनका, जब तक कि अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी से ना हो जाए। आप चाहें तो पैन को इस तरह से हिलाकर भी इसे चला सकते हैं। जितने क्रिस्पी हम इन्हें सेक लेंगे उतनी ही बढ़िया हम मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। ये काफ़ी क्रंची से हो गए हैं और इन्हें ठंडा करना है। गरम में इस मिठाई को नहीं बनाना है। ठंडे के बाद आधे कप चीनी ले लेंगे। चीनी में हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसे हम कैरमलाइज करेंगे। तो इस तरह से मीडियम आंच करना है, बहुत ज़्यादा धीमी भी नहीं रखना है, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और इस तरह से मीडियम आंच में ये बहुत ही जल्दी पिघल जाएगी चीनी हमारी। हल्का हल्का पिघलने लगेगी तो अलग ही इसका कलर आपको दिखने लगेगा जब ये पिघल जाती है। तो इस तरह से बहुत ही बजट में हम मिठाइयाँ बनाएंगे घर पर। और इस मिठाई की खास बात है ये है कि ये ख़राब नहीं होगी। सूखी मिठाई है तो आप इसे बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। और जैसे भी कि हम लोग को मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा दिवाली के समय ज़रूरत रहती है सबको देने की, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस धीमी आंच में हमने इसे मीडियम आंच में चलाकर इस तरह से चीनी देखें आप हल्की सी गीली गीली दिखने लगी है। अपने आप ही बिना पानी के ही हमने इसे इस तरह से पकाया है।
आपको लगेगा कि चीनी हमारी सारी ये चिपक गई है, एक गट्ठी गट्ठी हो गई है। मैंने बिल्कुल भी पार्ट नहीं काटा है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो इस मिठाई को बनाने में। आपको ये ना लगे कि हमारी चीनी ये ख़राब हो गई है, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई है। बस आप मीडियम आंच में से चलाते रहिए, चलाना बहुत ज़रूरी है। और बस ये पिघलने लगेगी, और जब अच्छे से पिघल जाएगी तो हम मिठाई झटपट बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है और पूरी वीडियो आपको दिखाई है इसकी चाशनी बनाने की। और देखें चीनी बिल्कुल पिघल गई है, अच्छे से पिघल गई है, कैरमलाइज हो गई है हमारी चीनी। थोड़े से जो क्रिस्टल रह गए हैं तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे 2 मिनट के लिए, तो वो भी पिघल जाएंगे। और देखिए सारी चीनी अब हमारी अच्छे से पिघल गई है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है इसे पिघलाने में। और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसमें अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा बटर और डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। आधे चम्मच के करीब पहले हमने बटर डाला था, आधे चम्मच के करीब अभी डाला है। बस एक टुकड़ा छोटा सा काट के हमें डाल देना है। और अब हम इसे मिला लेंगे। और अब हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं दूध का। हाँ, बिल्कुल अलग हट के ही मिठाई बनने वाली है। तो मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम दूध लिया है, 1/3 कप के करीब। और इसे अब हम डाल देंगे और इस तरह से चला देंगे। आपको लगेगा ये देखें किस तरह से ये वो हो रही है चाशनी, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इस तरह से होगी और फिर ये पिघलने लगेगी इस तरह से। बस धीमी आंच में हमें ये काम करना है, इस समय तेज़ नहीं रखना है, और ये अच्छे से पिघल कर तैयार हो जाएगी। अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जिस समय कैरमलाइज होती है चीनी, उसी समय आप ब्रेड के टुकड़ों को मिक्स कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से इसे बनाया है। मैंने जैसे बनाया है ठीक आप उसी तरह से बनाइए, बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया मिठाई आपकी बनकर तैयार होगी। बिना तेल घी के घर पर झटपट से आप ये मिठाई बना पाएंगे। ये सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो हम ब्रेड के टुकड़ों को डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसे चला देंगे और इस तरह से ये अच्छे से कोट हो जाएंगे। बस इसी तरह से चलाएंगे तो ये आराम से सारे मिक्स हो जाएंगे। और देखिए शक्कर पारे जैसी बिना तेल घी की मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आपको मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी और बढ़िया बनके ये तैयार होती है। तो इसे अब अच्छे से मिक्स करने के बाद निकाल लेना है एक प्लेट में, ताकि ये चिपके नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, एक एक रहे। आप चाहें तो इसे हाथों की सहायता से भी फैला सकते हैं, बहुत गर्म नहीं रहती है, और एक एक अच्छे से फैलाकर इसे रख सकते हैं ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं और बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई बन जाए। तो मैंने इस तरह से हाथों से इसे फैला दिया है। तो सारी मिठाई हम इस तरह से फैलाकर थोड़ी 10 मिनट के लिए सुखा लेंगे और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया दिख रही है और तोड़ के दिखाते हैं कि कितनी क्रिस्पी बढ़िया बनी है। आप देखिए ये झटपट से टूट रही है, बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ।